हेलो दोस्तों, आप सभी का इस मेरे YRFX क्लासेज चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रूल 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको हम बताते चलें कि 3 रूल इसकी पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो से वंचित हो गए हैं, वह वीडियो आपको नहीं मिली है या आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पिछली वीडियो पा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? बच्चों, एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो आपका 4th रूल है, इसमें क्या चीज है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद ये आपके सामने ए वर्ब दिख रही है। इसके बाद एडवर्ब टू है। एडवर्ब टू, इसको TOO को एडवर्ब कहते हैं। और इसके बाद एडजेक्टिव है। इसके बाद फार है। और फार के तुरंत बाद बच्चों प्रोनाउन होगा। फार के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सब्जेक्ट का रूप पकड़ लेगा। और इसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। जिसको इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है। तो इस फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है और फार दे करके एडजेक्टिव केस में सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है। अगर इस बेस पर आधारित कोई एग्जाम्पल आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो बच्चों हमारा सब्जेक्ट होगा, यह कोई निर्जीव सब्जेक्ट होगा, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द ट्री इज टू हाई। द ट्री इज टू हाई for me to climb. क्या दिया है? The tree is too high for me to climb. समझ लीजिए बच्चों, क्या है यह हमारा the tree, ए सब्जेक्ट है। ए वाला सब्जेक्ट यहां पर है जो कि लाइफलेस है। इसके बाद इन वर्बों में से एक वर्ब हमारा यहाँ पर आया हुआ है और इसके बाद जो यह एडवर्ब टू है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो इसमें कौन एडजेक्टिव है? ये जो हमारा हाई है यह हमारा एडजेक्टिव है। और फार आप देख ही रहे हैं, मी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद टू क्लाइम जो कि इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम इस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। द ट्री इज। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस टू को पिछले एग्जाम्पल की भांति सो में चेंज कर देंगे। द ट्री इज सो हाई, एडजेक्टिव को लिखेंगे द ट्री इज सो हाई। अब इसके तुरंत बाद हम क्लॉज दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, द ट्री इज सो हाई दैट। अब इसके पिछले एग्जाम्पल में जो हम देखे थे क्वेश्चन को, इस सब्जेक्ट को यहां लिखते थे, लेकिन अब इस सब्जेक्ट को यहां नहीं लिखना है क्योंकि यह लाइफलेस है। फिर क्या लिखेंगे? ये जो हमारा मी दिया हुआ है इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे।
और सब्जेक्टिव केस बना करके हम इसको यहीं पर लिखेंगे। तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। मी का सब्जेक्टिव केस आई हो गया। द ट्री इज सो हाई दैट आई। अब इसके तुरंत बाद हम टेंस की पहचान करेंगे। टेंस हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट। इसके बाद जो हमारा वर्ब है, वर्ब को लिख लेंगे आई कैन नॉट क्लाइंब। बच्चों हमारा सेंटेंस हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। कैसे हुआ, कहां हमने चेंजिंग किया, टू को सो में चेंज कर दिया, हाई को जिस कंडीशन में है वैसे ही हमने लिख लिया, और फार को रिमूव करके हटा करके हमने कंजक्शन दैट लगा लिया। दैट के बाद जो हमारा यह ऑब्जेक्टिव केस है, यहां जो हम लिख चुके हैं, इस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस आई में बदल लिया। अब यह हमारा बच्चों देख रहे हैं कि दैट क्लॉज होता है, इसको दैट क्लॉज कहते हैं। दैट क्लॉज में दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, इसके बाद और चीजें होती हैं। तो इसमें कैन नॉट लगा करके हमने वर्ब को लिख लिया। सेंटेंस क्या हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो ये हमारा बच्चों आंसर रहा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। समझने से पहले एक चीज बच्चों हम आपको बताते चले कि जिस तरह से यह मी दिया हुआ है, मी को हम सब्जेक्टिव केस आई में चेंज कर लिए। अगर मी नहीं होता, मी के बदले में हिम होता, तो हिम को हम ही में चेंज कर लेते हैं। बच्चों अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगर हिम दिया है तो ही में चेंज हो जाएगा, हर दिया है तो हर को हम सी में चेंज कर लेंगे, और अगर यू दिया है तो यू का यू ही रहेगा, और अगर देम दिया है तो देम का हमारा देव हो जाता है, सब्जेक्टिव केस दे हो जाता है। तो इस तरह से मी का सब्जेक्टिव केस आई, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, हर का सी, यू का यू ही रहेगा, और देम का सब्जेक्टिव केस देव हो गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे याद कर सकें। और अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द गोल्ड इज टू कास्टली फॉर हर टू बाई। इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए कैसे हो रहा है। द गोल्ड को हम सर्वप्रथम लिख लेंगे द गोल्ड इज को लिखेंगे द गोल्ड एज, टू को चेंज कर देंगे सो में, द गोल्ड एज सो। कास्टली को जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको लिख लेंगे द गोल्ड एज सो कास्टली, द गोल्ड एज सो कास्टली। इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कि फार को समझ लीजिए, फार को रिमूव करके इसकी जगह दैट लगा देंगे दैट। अब दैट के तुरंत बाद बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग होता है दैट क्लॉज में। आप नरेशन में पढ़ चुके होंगे कि दैट के बाद दैट क्लॉज में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो यहां हमारा सब्जेक्टिव केस में बदलना होगा हर को। तो हर का सब्जेक्टिव केस बता चुके हैं इसके पहले, सी हो जाएगा दैट सी।
हमारा सेंटेंस बच्चों प्रेजेंट में है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा, कैन नॉट। और इसके तुरंत बाद अब हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट बाय। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेंटेंस क्या हो गया, द गोल्ड इज सो कॉस्टली दैट शी कैन नॉट बाय। सोना इतना कीमती है, सोना इतना कीमती है कि वह इसे नहीं खरीद सकते। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो यह सेंटेंस नेगेटिव होगा, हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और अगर इसमें नॉट दिया हुआ है, पहले से इस सेंटेंस में नॉट दिया है, तो हम इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का बच्चों ध्यान देना है। इसके पहले हम लोग कुछ रूल पढ़ चुके हैं, यह आपका चौथा रूल है। तो बच्चों इस रूल के साथ साथ ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके और आप उसको वॉच करके अपना फायदा उठा सकें, अपना लाभ कर सकें। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों शुभ रात्रि, धन्यवाद।